Okay, so let's start our next topic. Sorry, our next chapter. The next chapter of our यूनिट 4 वो है अल्टरनेटिंग करंट। हमारी यूनिट 4 थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसका पहला चैप्टर हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर हम कर चुके हैं। अब दूसरा चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट? ढंग से देखो इस वर्ड को, ये वर्ड है अल्टरनेटिंग, दूसरा वर्ड है करंट। करंट हमको पता है क्या है, करंट है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, ये ट्रू है, हर एक जगह के लिए ट्रू है। लेकिन जो यहाँ वर्ड है अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिंग का मतलब होता है चेंजिंग। अल्टरनेटिंग जो कंटिन्यू चेंज होता रहता हो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग और तब हो गया अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि ऐसा करंट, मतलब अल्टरनेटिंग करंट कोई ऐसा करंट होता है जो चेंज होता रहता है। चेंजिंग, और क्या चेंज होता है उसका? उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है एंड उसकी पोलैरिटी भी, पोलैरिटी भी रिवर्स होती है। चेंज होगा उसका अल्टरनेटिंग करंट का क्या? मैग्नीट्यूड चेंज होता है और पोलैरिटी रिवर्स होती है। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ आपके एसी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और पोलैरिटी भी रिवर्स होती है। तो जो डेफिनेशन है अल्टरनेटिंग करंट की वो है एन इलेक्ट्रिक करंट whose magnitude changes with time and polarity reverses periodically। ओके, पीरियोडिकल का मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड, एक सेट पैटर्न में वो चेंज होती है। ऐसे एक सेट पैटर्न है चेंज होने का, फिक्स टाइम में कोई चेंज होने का, ऐसे हर कभी नहीं है, रैंडम नहीं, एक सेट पैटर्न में। ओके, तो डेफिनेशन तो हमने देख ली एसी की कि एसी की डेफिनेशन होती क्या है। पर अगर हमको इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकल टर्म में लिखते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट को एस आई, आई दिखा था आपको करंट, वो लिखते हैं हम आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई तो आपको समझ गया कि भाई ये अल्टरनेटिंग करंट हम दिखा रहे हैं। अब ये स्ट्रॉबेरी क्या है इसमें? साइन में हमारे को पता है कि साइन क्या होता है, पर ये स्ट्रॉबेरी क्या है यहाँ पे? ये स्ट्रॉबेरी क्या है यहाँ पे? ये सब कुछ क्या है? ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? और साइन क्यों डाला है हमने बीच में? ये सारी चीजें क्या क्या है हम इसको समझते हैं। चलिए, ये हमने ग्राफ ले लिया, ये इसका एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस है, ये इसका माइनस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है इसका। एक्स एक्सिस की तरफ रखा है हमने टाइम, वाई एक्सिस की टाइम, और वाई माइनस वाई की तरफ रखा है हमने करंट, करंट आई। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग करंट, और जो आपका क्या बोलते हैं इसको, एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम। टाइम जीरो था, करंट भी जीरो था। ठीक है, कभी हमने टाइम नोट डाउन करना शुरू नहीं किया। अब टाइम शुरू हो गया, करंट बढ़ने लगा, 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 करंट पहुंचा अपने पॉजिटिव पीक पर। ओके और नॉट, यहाँ के बाद टाइम तो आगे को बढ़ रहा है, लेकिन अब करंट घट रहा है, करंट घट रहा है, करंट घट रहा है, करंट घट रहा है, करंट जीरो हो गया। ये होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। ओके और नॉट, अब करंट जीरो हो गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल तो हो गई। अब चलेगी करंट की नेगेटिव हाफ साइकिल। देखिए टाइम को, टाइम इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, टाइम तो चल रहा है, टाइम पीछे नहीं हटेगा, टाइम आगे चलता रहेगा। अब नेगेटिव हाफ साइकिल भी शुरू हो गया करंट का, ये नेगेटिव का पीक है। अब यहां से करंट बैकवर्ड जाएगा, ये पहुंचा करंट बैकवर्ड, ये नेगेटिव हाफ साइकिल।
हम मान लेते हैं टाइम टी, ये वाला टाइम। एक पूरी साइकिल कंप्लीट करने में, एक पूरी साइकिल कंप्लीट करने में टी टाइम लगा हमारे एसी को। एसी का एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में ये कैपिटल टी टाइम लगा है। ओके तो जो ये है पॉजिटिव पीक है, ये आई नॉट है, और जो ये नेगेटिव वाला पीक है ये माइनस आई नॉट है। यहाँ पर, यहाँ पर ये रेंज है इसकी। अब रेंज कहाँ से कहाँ तक है, आई नॉट से माइनस आई नॉट तक, ये रेंज कि भाई मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू ये मिनिमा है करंट का, ये मैक्सिमा है करंट का, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा है करंट का। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये आधी साइकिल थी पॉजिटिव वाली, ये नीचे वाली दूसरी आधी साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में जो आई नॉट है वो तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आई नॉट जो है ये पीक वैल्यू करंट की, ये है पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक का मतलब मैक्सिमम, टॉप, चोटी। पीक का मतलब होता है चोटी पर, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ओके और नॉट। अब देखो यहां से यहां आने में, यहां से यहां आने में, और यहां से यहां आने में, यहां से यहां आने में, चल पहले आधा करते हैं। यहां से यहां तक थी आधी साइकिल, यहां से आगे थी आधी साइकिल, इधर से इधर तक लगा टाइम टी, तो आधी साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लगा, T/2। ठीक है, इधर से इधर तक लगा आपको T/2 टाइम, यहां से यहां तक लगा आपको T/2 टाइम। तो ये वाला पीक, ये पॉजिटिव का पीक छूने में कितना टाइम लगा इसको, इसका भी आधा, इस T/2 का भी आधा, मतलब पूरे टी का 1/4। ये 1/4 पार्ट है, यहां से यहां तक है 1/4 पार्ट, ये हाफ है, यहां तक आने में आधा टाइम लगा। ये इसकी पौनी साइकिल थी, पौनी साइकिल मतलब 25%, 1/4। यहां से यहां तक लगा, यहां से यहां तक आने में लगा 1/4 टाइम करंट को। यहां से यहां तक आने में, सॉरी, जीरो से या ओरिजिन से इस पॉइंट तक आने में, पॉजिटिव का पीक छूने तक कितना टाइम लगा करंट को, 1/4। ठीक है, जीरो से हाफ साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लगा करंट को, हाफ ऑफ टाइम, T/2। जीरो से नेगेटिव हाफ टच करने में कितना टाइम लगा इसको, टी का, सॉरी 75%, 3/4, 4 हिस्सों में तोड़ दिया इसको। यहां से यहां तक हमने पूरे लाइन को 4 हिस्सों में तोड़ दिया, यहां तक पूरे 4 हिस्सों में हमने तोड़ दिया। ये फुल साइकिल थी, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा। यहाँ था 1/4 टाइम, यहाँ था 2/4 टाइम जो बनता है 1/2, यहाँ था 3/4 टाइम, और यहाँ था 4/4 टाइम जो कि बन जाता है 1। 4/4 का मतलब हो गया 1। यहाँ था 1T, यहाँ था 3/4T, यहाँ था 1/2T, यहाँ था 1/4T। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहां से यहां आने में 1/4 टाइम लगा, यहां से यहां आने में 1/2 टाइम लगा, 1/2 टाइम लगा। यहां से यहां आने में करंट को कितना टाइम लगा, 3/4 टाइम लगा, 3/4T लगा। T है टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट अ साइकिल, तो एक साइकिल का पौना हिस्सा करने में उसको पौना टाइम लगा, और यहां से यहां तक पूरी साइकिल कंप्लीट करने में उसको लगा है 1T। जो T था हमने लिया हुआ वो था टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, तब इसको 1T टाइम लगा हुआ। यहाँ है ओमेगा लिखा हुआ, यहाँ है टाइम लिखा हुआ। देखिए क्या है गेम। ओमेगा क्या होता है,
एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होता है, ठीक है। और किसके बराबर होता है? 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू, न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, और न्यू की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई अपॉन टी, न्यू की वैल्यू होती है 1/t, न्यू इक्वल्स टू 1/t। तो टी भी क्लियर हो गया आपको। ओमेगा की वैल्यू होती है भैया ये दिस, क्लियर और नॉट? साथ में यहाँ पे लगा ओमेगा के साथ टी, छोटा टी, सॉरी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट तो क्लियर है, ये पीक वैल्यू है, साइन रेशियो आपका, दो साइड्स का रेशियो है, फिक्स नंबर देगा एक। ओमेगा ये 2 पाई अपॉन टी, यहाँ पे रहा अब छोटा टी। ध्यान रखना ये बड़ा टी है, ये छोटा टी है। बड़ा टी टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, ओके। एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? और छोटा टी ये होता है, सॉरी करंट नहीं लिखते, इसको लिखते प्रेजेंट टाइम टेकन, प्रेजेंट टाइम टेकन बाय साइक करंट। ये छोटा टी बताता है कि अभी करंट कहाँ पहुंचा है, और ये बड़ा टी बताता है कि टोटल टाइम कितना लगेगा उसको साइकिल पूरा करने में। ये बताएगा प्रेजेंट टाइम टेकन बाय करंट, कि अभी भाई साइकिल है कहाँ पहुंची, ये बताता है छोटा टी। इधर है 1/4 पे है, 1/2 पे है, 3/4 पे है, या पूरा टी पे पहुंच चुका है, ये छोटा टी। और ध्यान रखना बड़ा टी ये जरूरी नहीं है कि छोटे टी के बराबर हो, एक ही पॉइंट पे बराबर होगा जब साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। जब साइकिल कंप्लीट हो जाएगी उस टाइम पर जो आपका छोटा टी है वो बड़े टी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और डायमेंशनली देखो तो ठीक है सब कुछ, यहाँ नीचे टाइम है, ऊपर टाइम है, टाइम के डायमेंशन से टाइम का डायमेंशन गया, अंदर बचा एंगल, परफेक्ट एंगल बचा। एंगल के बाहर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगी हुई। जब वैसे तो एंगल एक डायमेंशनल क्वांटिटी होती है, एंगल का डायमेंशन होता है, यूनिट होता है रेडियन, लेकिन जब इसके आगे ये लग जाते हैं ना साइन कॉस थीटा, जब ये लग जाते हैं फिर ये डायमेंशन लेस हो जाता है और सिर्फ एक नंबर बचता है। साइन थीटा सिर्फ एक नंबर है, वो कोई ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो सिर्फ एक नंबर बताता है आपको साइन थीटा। हाँ, अगर सिर्फ एंगल होता तब उसका यूनिट भी होगा कुछ, उसका डायमेंशन भी होगा कुछ। तो ये डायमेंशन लेस है, इधर है आई नॉट, इधर है आई। यहाँ आई के डायमेंशन वो आई नॉट के डायमेंशन के बराबर होते हैं, ये भी करंट ये भी करंट, दोनों के डायमेंशन बराबर। ये तो सिर्फ एक नंबर है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मानते अब क्या मानते हम? आई, शुरू करते हैं। व्हेन t इक्वल्स टू t/4, पहला केस जब t है t/4 पे, करंट जब तो जीरो था उस टाइम में जीरो ही था सब कुछ। चल पहला केस एक और दिखाऊं मैं यहाँ पे पूरी तरह से। व्हेन t इक्वल्स टू जीरो, जब छोटा t होगा जीरो, उस टाइम पर i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आई नॉट साइन, अंदर t है जीरो तो ये हो जाएगा जीरो, साइन जीरो था जीरो, तो करंट कितना हो गया? जीरो। जब t जीरो था उस टाइम पे करंट भी जीरो है, ये पॉइंट। जब t जीरो है, जब t की वैल्यू जीरो है उस टाइम पे i की वैल्यू भी जीरो है। मान लो, मान लो अब करंट ने क्या चलना शुरू, चलना शुरू, चलना शुरू, चलना शुरू, और t/4 टाइम पे कहाँ पहुंच गया? अपने पीक पे। जब ये अपने पीक पे पहुंचा तब ये t/4 पे था, अपनी साइकिल के चौथे हिस्से पे था, क्योंकि इसको 4 साइकिल है, 4 पार्ट पूरे करने, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट।
पहले टॉप तक चढ़ने का पार्ट, फिर टॉप से नीचे उतरने का पार्ट पॉजिटिव हाफ में, फिर नीचे को निचला पीक छूने का पार्ट, नेगेटिव पीक छूने का आधा पार्ट, फिर उस नेगेटिव पीक से वापिस आने का पार्ट। ये 4 पार्ट उसको पूरे करने पड़ते। तो वो पहला पार्ट चका उसने अपना, पहले पार्ट पे पहुंचा वो अपने पॉजिटिव हाफ के पीक पे पहुंचा। वो कितना टाइम लगा उसको, t/4। when t equals to t/4, when small t, ये क्या, ये स्मॉल t है। स्मॉल t किसके बराबर है अभी, बड़े t के 4th टाइम के बराबर। when small t equals to t/4, डालिए वैल्यू यहाँ पे, I equals to I नॉट sin 2 pi by t इंटू छोटे t की वैल्यू 1/4, t से t टाटा 1 2, I equals to I नॉट sin pi by 2 sin 90, sin 90 पे ही होता है 1 पीक वैल्यू। sin 90 होती है साइन की पीक वैल्यू, साइन की टॉप वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्स, साइन का मैक्स कब होता है, वो होता है sin 90 पे। sin 90 इक्वल्स टू 1 टॉप वैल्यू है साइन की, साइन थीटा की सबसे टॉप वैल्यू है। ये है पॉजिटिव पीक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस टाइम करंट अपने पीक पे होगा। sin 90 यानी π/2 की वैल्यू होती है 1, तो आई हो गया आई नॉट, मैक्सिमम करंट, मैक्स करंट या फिर बोल सकते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट। आपको समझ आ गई होगी। इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, टफ नहीं है। अब चलते हैं केस नंबर 2 पर। ठीक है, केस नंबर 2, व्हेन t इक्वल्स टू t/2। ये वाला पार्ट हो गया है t/4 वाला। अब यहाँ से इसको नीचे भी उतरना है, करंट को नीचे उतरा है, पहुंचा इस पॉइंट पे, हाफ पे, हाफ साइकिल पे पहुंचा है। हाफ साइकिल पे यानी मतलब टाइम के आधे पे पहुंचा है अपने। पूरी साइकिल में लगता है t टाइम, तो आधी साइकिल कवर करने में लगेगा उसका आधा टाइम। ठीक है, यूज टाइम which further implies I equals to I naught sin 2 pi over t, ये ओमेगा की वैल्यू, इनटू स्मॉल t की वैल्यू कितनी अभी t/2, t से गया t, 2 से गया 2, यहाँ बच गया I नॉट sin पाई। आई होप समझ आया होगा। साइन पाई, साइन 180 कितना होता है 0। ये इस पॉइंट पे जब t/2 था उस टाइम पे साइन पाई आई वैल्यू, और साइन पाई की वैल्यू होती है 0। इस पॉइंट पे करंट हो गया 0। आई होप आपको समझ आ गई होगी। साइन 180 की वैल्यू होती है 0। करंट कितना हो गया यहाँ पे, आई नॉट इंटू 0। करंट हो गया इस पॉइंट पे 0। जब साइन π/2 था उस टाइम पे आया करंट आई नॉट यानी पीक वैल्यू। अब जब साइन हो गया 180 यानी हाफ साइकिल पे पहुंचा, उस टाइम करंट हो गया 0। इजी है। व्हेन स्मॉल t इक्वल्स टू 3/4 ऑफ t, t के 3/4 हिस्से तक पहुंचा है अब टाइम। ठीक है, अब आपका करंट t के 3/4 में पहुंचा है, मतलब अब इस साइकिल पे पहुंच गया वो, साइकिल के इस पार्ट पे पहुंचा, अपने नेगेटिव पीक पर पहुंच गया। यहाँ से उतरा वो नीचे वो, और यहाँ पे पहुंच गया। एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीसरा हिस्सा पूरा कर दिया उसने। और टोटल कितने हिस्से दौड़ने उसको, 4। तो ये है 3/4 उसका। यहाँ पर जो आपका आई होगा वो निकलेगा आई नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी की वैल्यू 3/4 टी। ये ये ये
आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन 3/2 पाई साइन, ये सॉरी 3/2 पाई 270 डिग्री, और साइन 270 कितना होता है? -1। 270 होता है, साइन 270 होता है -1। आई नॉट साइन 270 -1, आई इक्वल्स टू -आई नॉट। ये मिनिमम वैल्यू करंट की -आई नॉट किस पे? 270 डिग्री, या फिर 3/4 ऑफ टाइम पे। साइकिल का पहला पार्ट, साइकिल का दूसरा पार्ट, साइकिल का तीसरा पार्ट। अब कंप्लीशन पे जाएंगे हम। व्हेन, कब? जब छोटा टी हो गया बड़े टी के बराबर, साइकिल हो गई कंप्लीट। यहां पर इधर पहुंच गया जब छोटा टी, करंट ने यहां से चलना शुरू किया, यहां पहुंचा, फिर यहां उतरा, यहां उतरा, यहां का भी हमने करंट निकाल लिया, वो है मिनिमम। और यहां पे अब जाएंगे जब वो टी पे पहुंच जाएगा। आई होप इजी। और ये है मिनिमम, देखो -आई नॉट मिनिमम करंट। ओके, अब है जब टी हो जाएगा टी के बराबर। आपको पता है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन 2 पाई टी इंटू टी। टी से टी गया, ये हो गया आई नॉट साइन 2 पाई। साइन 2 पाई साइन 360 डिग्री कितना होता है? 0। आई कितना निकला आपके पास? 0। और इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जब साइकिल पूरी हो गई, उस टाइम पर आई की वैल्यू 0 ही थी। यहाँ देखो आई 0 है यहाँ पर। इस पॉइंट पर आई 0 ही है। जब कहाँ पहुंचा था ये? टी पे, जब साइकिल पूरी हो गई तब आई की वैल्यू 0 है। करंट अभी 0 है। करंट शुरू में 0 था, अपने पीक पे पहुंचा आई नॉट पे, आई नॉट से नीचे उतरा, आई नॉट से नीचे उतरा और फिर पहुंचा अपनी हाफ साइकिल पे। करंट हो गया 0 यहाँ पे। 0 से अब ये जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में, पोलैरिटी रिवर्स हो गई। नेगेटिव का पीक छुआ इसने 3/4 साइकिल पे, 3/4 साइकिल से वापिस चल पड़ा और दोबारा 0 पर पहुंच गया जब साइकिल कंप्लीट हो गई। ये साइकिल यहां से शुरू किया, पीक पे पहुंचा, यहां से नीचे उतरा, 0 पे पहुंचा, दोबारा यहां से नीचे उतरा, अपने नेगेटिव के पीक पे पहुंचा, यहां से दोबारा आया, साइकिल कंप्लीट। ऐसे चलती है साइकिल। ये सर्कल ही है, बेसिकली ये सर्कल ही है। ये जो ये कर्व बनते हैं ये सर्कल ही है। और ये अगला लूप दोबारा ऐसा ही घूमेगा, उसका अगला लूप दोबारा ऐसा ही घूमेगा, दोबारा ऐसा ही घूमेगा, दोबारा ऐसा ही घूमेगा, दोबारा ऐसा ही घूमेगा। ऐसा ही होना है। तो इस तरह से पढ़ते हैं आप इक्वेशन को। आई होप इजी है, बहुत 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 ज्यादा इजी है। ओमेगा का ही पता चल गया होगा आपको, ये आई नॉट का ही पता चल गया होगा क्या है, साइन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, समझ आ गई होगी। ओमेगा क्या होता है आपको पता चल गया होगा, और ये छोटा टी ये क्या होता है ये भी आपको समझ आ गया होगा। ध्यान रखना है छोटा टी है, बड़ा टी नहीं है। बड़ा टी होता टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, जो टाइम टेकन एक साइकिल को कंप्लीट करने में लिया जाता है। और ये छोटा टी है कि भाई अभी कौन सा फेज चला है उसका, अभी करंट कहाँ पहुंचा वो बताएगा। छोटा टी है आपको, ठीक है। तो इजी है। हल्का सा थियोरेटिकल पार्ट भी करते हैं इसका। थियोरेटिकल पार्ट में भैया की एडवांटेजेस क्या है। अब है एडवांटेजेस ऑफ एसी। क्या क्या एडवांटेज होते हैं एसी के? एसी का पहला एडवांटेज तो ये है कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो इजी है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका इजी है, इजी है और इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल का मतलब सस्ता पड़ता है हमारे को डीसी के मुकाबले। डिस्ट्रीब्यूशन इसका इजी है और इकोनॉमिकल है एज कंपेयर टू डीसी। डीसी के मुकाबले सस्ता भी है और ट्रांसमिशन इसका इजी है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इसका इजी है, डिस्ट्रीब्यूशन इजी है।
उसके बाद अगला है कि आप एसी को आप डीसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? रेक्टिफायर के द्वारा। तो ये दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट है इसका कि आप एसी को ज्यादा बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हो एज कम्पेयर टू डीसी। बेटर कंट्रोलिंग आती है इसमें उतनी बेटर नहीं आती है। उसके बाद है आपके पास कि जो एसी है, एसी को आप दूर दूर ट्रांसमिट कर सकते हो। एसी को आप कहीं दूर भेज सकते हो। ठीक है, हमारा पावर प्लांट है लगा हुआ लारजी में। हमारा पावर प्लांट कहाँ लगा हुआ? लारजी में। लारजी से लाइट जाती है दूर दूर तक, जैसे बंजार तक। कैसे जाती है वो? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से एसी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं आप ओवर डिस्टेंट प्लेसेस। बहुत दूर दूर तक भेज सकते हैं आप एसी को ट्रांसफॉर्मर की मदद से। और इसका बेनिफिट ये है कि पावर लॉस कम होता है, एनर्जी लॉस कम होता है ट्रांसफॉर्मर यूज करने से। एनर्जी लॉस इज मिनिमाइज्ड। ऐसे तो लालजी से बंजार डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगा, पर अब नहीं होता है एनर्जी लॉस। क्यों नहीं होता है? क्योंकि नहीं होगा, होगा थोड़ा एनर्जी लॉस फिर भी होगा, लेकिन वो कम होगा। मिनिमम एनर्जी लॉस होता है। अगर आप डीसी को भेजोगे तो एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन से। इसके बाद है कि जो एसी मशीन्स होती है ना, वो यूज करनी आसान होती है। एसी मशीन्स आर इजी टू यूज। टू यूज बहुत इजी होती है यूज करनी एज कम्पेयर टू डीसी के मुकाबले। डिसएडवांटेज क्या होते हैं एसी के? डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं एसी के? एक तो डेंजरस होती है। डेंजरस डेंजरस देन डीसी। डेंजरस होती है क्योंकि इसका जो आरएमएस वैल्यू होता है ना, जो आरएमएस वैल्यू होता है वो √2 ज्यादा होता है अपने इफेक्टिव वैल्यू से। क्या होता है क्या नहीं होता है हम एक दो लेक्चर्स में पढ़ लेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि डेंजरस होता है क्योंकि इसका आरएमएस वैल्यू वो ज्यादा होता है इफेक्टिव वैल्यू से। दूसरा, एसी को आप इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में यूज नहीं कर सकते। एसी कांट बी यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। उसके बाद अगला अगला डिसएडवांटेज ये है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। एसी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। और बस इतना ही है, इससे ज़्यादा क्या होगा। थियोरेटिकल पार्ट हो गया क्लोज। कल हम करेंगे इसका एक्सप्रेशन